गुड मॉर्निंग सभी को। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो अपन चैप्टर 7 कर रहे थे, 200 के 6 वृद्धि के कारण और लक्षण। 200 की 6 हो गई थी, ठीक है। 200 की 6 मतलब 200 के 6 के अपन ने कर लिया था। 200 की वृद्धि के कारण कर लिए थे, अब आज करेंगे लक्षण। 200 के वृद्धि के लक्षण में देखो क्या करते हैं अपन। सबसे पहला है 200 की वृद्धि लक्षण में वात वृद्धि के लक्षण। अब क्या है वात वृद्धि के लक्षण कि भाई जब वात बढ़ेगा बॉडी में तो क्या लक्षण है, आपको क्या सिम्टम दिखाई देंगे, कैसे पता लगेगा कि वात बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृद्धिस्तु कुरुते अनिलय कार्श्य कार्श्य कारणे उष्ण कामिता कंपन आना कंपन आना से, ठीक है। कृत ग्रहण बलय इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्म दीनता। अष्टांग हृदय सुत्त स्थान के 11वें चैप्टर का श्लोक है। मैंने आपको बताया कि अष्टांग का 11वां चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो याद होना चाहिए। तो वृद्धिस्तु कुरुते अनिल है, तो यहाँ पर कि जब वात की वृद्धि हो। अनिल मतलब क्या है, वात, यानी ये अनिल है पर्यावाची है वात का, ठीक है। वृद्धिस्तु कुरुते, जब वात वृद्धि करती है तो वात वृद्धि होने पर क्या होगा, कार्श्य। कार्श्य यानी क्या होता है, कृष्णता, मतलब कार्य यानी कृष्ण यानी कमजोरी, सूख जाएगा शरीर, ठीक है। कार्णीय कृष्णता मतलब नख नेत्रों में कालापन, अब मतलब आपकी आंखें काली हो जाएंगी, काले काले धब्बे हो जाते हैं ना, स्किन काली काली होने लग जाती है, और नख नाखून भी काले होने लग जाते हैं। अगर मान लो कि आपकी स्किन काली होने लग गई, आपके काले स्पॉट होने लग गए, तो आप समझ जाओ कि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, ठीक है। उष्ण कामित्वम, उष्ण कामित्व मतलब उष्ण आहार विहार की इच्छा होना। कैसे कि जैसे वात का गुण क्या है, तत्व रुक्ष लघु शीत, तो वात बढ़ गया तो मतलब शीतता गुण बढ़ गया, तो बॉडी क्या चाहिए, उष्ण, उसके विरुद्ध। तो बॉडी उष्ण आहार मतलब गर्म पदार्थों की इच्छा करेगी, ठीक है। कंपन मतलब कंपन होना, बॉडी कप कपाएगी। जैसे व्यक्ति ऐसे कप कपाता है ना, हाथ कांपते रहते हैं, जैसे अपन सर्दियों में ठिठुरते हैं, वैसे कप कपाएगा शरीर। आना, आना क्या, कंपन आना, आना क्या होता है कि एक तरीके से पेट का फूलना, आफरा बनना, गैस का बनना पेट में, ठीक है। पेट का फूलना, दर्द होना, एक तरीके से आना। यहाँ पे लिखा है कि शक्र ग्रहण, शक्र ग्रहण का मतलब क्या है, पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट होना। किसकी, पुरुष की। पुरुष क्या होता है, मल, तो मल की जो गति है ना, नॉर्मल गति, उसमें भी इसमें रुकावट, मतलब वो स्थिर हो जाएगा, मतलब एक तरीके से स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। बलय इंद्रिय बलम इंद्रियम ब्रह्म प्लाप ब्रह्म दीनता, बलनाश इंद्रियनाश, भ्रम यानी चक्राना, निद्रानाश, दीनता प्रलाप, ऐसा शब्द बोलना। ये इसका मीनिंग क्या है, देखो, बल है इंद्रिय भ्रम प्रलाप ब्रह्म दीनता, इसका मीनिंग है कि बल आपकी मतलब कमजोर हो जाएगा। पहले ही पॉइंट तक क्रस था, कमजोर तो हो गया तो बल नाश हो जाएगा। इंद्रिय नाश, जो आपकी इंद्रियों की क्षमता है ना कार्य करने की, वो कम हो जाएगी। निद्रा नाश, ठीक है। भलम इंद्रिय भ्रम प्रलाप ब्रह्म दीनता, निद्रा नाश, नींद नहीं आएगी। भ्रम यानी चक्कर आएंगे। दीनता, कमजोर हो जाओगे आप, बात की बढ़ने से कमजोर हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। और प्रलाप, ऐसा शब्द बोलना, जो व्यक्ति को बोलना चाहिए ना तो वो तो बोलेगा नहीं, और जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोलेगा, मतलब आप आपके शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो बड़ा विशेष है वात वृद्धि के लक्षण। बहुत बड़ा रोग होता है, बहुत भयंकर रोग होते हैं, और मोस्टली सबसे ज़्यादा रोग वात की वजह से होते हैं। तो आपको वात प्रकोप के कारण और वात वृद्धि के लक्षण पता होने चाहिए। जब आपसे वाइवा में पूछा जाएगा कि वात वृद्धि होगी तो क्या क्या लक्षण पैदा होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब देखो पित्त वृद्धि के लक्षण। अब पित्त वृद्धि के लक्षण में सीधा सा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पित्त विणमूत्र, पित्त विणमूत्र नेत्र त्वक, पित्त विणमूत्र नेत्र त्वक, क्षुद त्रिढ़ा दहा अल्प निद्रता, क्षुद त्रिढ़ा दहा अल्प निद्रता। कि पित्त वृद्धि होने पर पुरुष मूत्र नेत्र त्वचा में पीलापन। पित्त विण मूत्र नेत्र त्वक, देखो पित्त यानी पित्त से क्या होता है, पित्त बढ़ रहा है तो विण यानी पुरुष, मूत्र यानी यूरिन, ठीक है। नेत्र यानी आंखें, और त्वक त्वचा में पीलापन होना। अगर मान लो कि कहने का मीनिंग ये है, अगर पित्त शरीर में बढ़ रहा है, पित्त की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो पित्त वृद्धि होने पर पुरुष मतलब जो आपका मल है, मूत्र है, आंखें हैं, और त्वचा में पीलापन, पीलापन जैसे पीलिया रोग में हो जाता है ना, जॉन्डिस में हो जाता है, वैसा पीलापन दिखाई देगा, ठीक है। क्षुद और त्रिड़ा मतलब भूख प्यास की अधिक लगना, और धा अल्प निद्रा, धा यानी शरीर में धा होना, जलन होगी, मतलब अंदर से ऐसा लगेगा कि अल्सर टाइप का हो गया, तो शरीर में धा होगा। और अल्प निद्रता और अल्प निद्रा आदि लक्षण होते हैं। देखो एक लाइन है लेकिन हिंदी में 4 लाइन बन गई, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा याद कर सकते हो। पित्तवृद्धि के लक्षण समझ में आ गया कि अल्प निद्रा आदि लक्षण होते हैं। अब देखो शरीर में दाह क्यों हो रहा है, क्योंकि उष्णता है, पित्त बढ़ गया, पहले ही उष्णता होगी।
भूख व प्यास का अधिक लगना, आपकी मान लो पित्त ज़्यादा है तो आपके शरीर में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, एक तरीके से आपका पाचन क्रिया भी फास्ट होगी, तो भूख प्यास ज़्यादा लगेगी। पित्त वृद्धि होने पर, क्योंकि इसका पीलापन है तो पुरुष मूत्र नेत्र त्वचा में पीलापन होगा। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो कफ वृद्धि के लक्षण। अब कफ वृद्धि होगा तो क्या होगा, श्लेष्म अग्नि सदन प्रेषक आलस्य गौरवम, श्लेष्म अग्नि सदन प्रेषकम आलस्यम गौरवम, ठीक है। श्वेतम शैत्य सलत, श्वेतम शैत्य सलत अंगत्वम, श्वास काश अतिश निंद्रता, रसो अपि श्लेषवत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कफ वृद्धि के लक्षण में, इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद होना चाहिए कि कफ की वृद्धि होने पर अग्नि सदन मतलब श्लेष्म, यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्लेष्म अग्नि सदन, श्लेष्म अग्नि सदन, पहली लाइन है श्लेष्म अग्नि सदन। तो अग्नि सदन मतलब अग्नि का मंद होना, जैसे कि कोई अग्नि जल रही है, आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है, अपन रोटी बना रहे हो, उसमें पानी डाल दो, पानी एक तरीके से क्या है, कप का रूप मान लो, कप डालोगे तो अग्नि मंद हो जाएगी ना, तो कप बढ़ गया बॉडी में तो क्या अग्नि का मंद, जो आपकी पाचन क्रिया ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगला है कि श्लेष्म अग्नि प्रेषक, अगला पॉइंट था प्रेषक, प्रेषक यानी लाला स्राव। अब देखो कप बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति जैसे कुत्ते की लार टिपकती रहती है ना, वैसे कप बढ़े हुए व्यक्ति की लार टिपकती रहती है, तो लाला स्राव हो जाएगा। गौरवम मतलब बॉडी क्या हो जाए, आलस से पहले तो प्रेषक, फिर आलस मतलब आलगस, आलसी बन जाएगा, कफ बढ़ने वाला व्यक्ति में आलस आ जाएंगे। और गौरवम, गौरवम यानी भारीपन, बॉडी हैवी लगेगी, आपके हाथ पैर हैवी लगेंगे आपको खुद को ही, दूसरे व्यक्ति को तो लगेंगे ही, लेकिन खुद को भी हैवीपन महसूस होगा। श्वेतम शैत्यम, श्वेतम यानी पुरुष आदि में श्वेतता, अंग अवयव में श्वेता, मतलब आपका जो मल है ना और मूत्र है वो भी एक श्वेत कलर का आएगा, और आपके अंग, आपकी बॉडी भी बिल्कुल सफ़ेद सी हो जाएगी, एकदम सफ़ेद। वो तो जो एक तो होता है नॉर्मल कलर होता है बॉडी का, ये आपका जो भी कलर है, डार्क कलर का है, ब्राउन कलर है, तो मतलब जैसा भी कलर है आपका, जैसा भी कलर है बॉडी का, लेकिन उसके अपोजिट एकदम बॉडी भूरी मतलब एक सफ़ेद हो जाएगी, मतलब सफ़ेद कलर की हो जाएगी तरीके से सीधा, ठीक है। श्वेतम शैत्य शीतता, शीत स्पर्श, आपके बॉडी ठंडी रहेगी, शैत्य यानी शीत। सलंगत आत्म, अंगों में शिथिल था, अंगों में शीतलता मतलब आपके जो एनर्जी थी ना वो डाउन होकर एक तरीके से काम करने का, अंग शीतल पड़ जाएंगे, शीतल मतलब एक तरीके से इनएक्टिव, कोई मतलब नहीं है, एक्टिव है ही नहीं उनमें, शीतल हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे एक तरीके से। श्वास काश अधिकता, श्वास काश निद्रा की अधिकता होना, ठीक है। श्वास काश अतिक निद्रा मतलब श्वास काश मतलब अस्थमा टाइप का जो है ना श्वसन संबंधी डिसऑर्डर वो बढ़ जाएंगे, निद्रा नींद ज़्यादा आएगी। रसो अपि श्लेषोवत, तो मतलब रस के बढ़ने पर जो लक्षण पैदा होते हैं या कफ के बढ़ने पर जो लक्षण पैदा होते हैं वो रस बढ़ने के भी होते हैं। तो रसो अपि श्लेषोवत मतलब रस के बढ़ने के जो लक्षण है वो भी श्लेष्मा के समान है। अगर आप मान लो कि जब सेकंड का आएगा ना, सेकंड पेपर आएगा फिजियोलॉजी, उसमें रस वृद्धि के लक्षण, तो यही लक्षण है रसो अपि श्लेष्मत, तो रस के भी सेम श्लेषवती ही गुण हैं, तो यह इन लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो ये कफ वृद्धि के लक्षण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको अच्छे से समझना है। वात के, पित्त के, कफ के, वृद्धि के क्या लक्षण है। अब यहाँ पे सारणी में देखते हैं, अपन ने पहले अष्टांग की बात की है, अब यहाँ पे दोषों की वृद्धि के लक्षण में देखो। पहला है वात वृद्धि, वाक पुरुषम, ठीक है, वाक पारुष्य, वाक पारुष्य यानी अशब्द बोलेगा एक तरीके से या ज़्यादा बोलेगा एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि वात बढ़ गया ना तो ज़्यादा बोलेगा। कार्श्य, कार्श्य यानी कमज़ोर हो जाएगा। कारण, कारण यानी कार्षण्य यानी एक तरीके से कालापन हो जाएगा। गार्त स्फुरण, उष्ण कामिता, उष्ण कामिता उष्ण पदार्थों की इच्छा करना। अब गात्र स्फुरण का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग कोई बता सकता है मेरे को, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा तो बता देना मेरे को, है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा गात्र स्फुरण का। निद्रा नाश, वात वृद्धि हो जाएगी, नींद ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, आपको पता है। बल की अल्पता, अब व्यक्ति बात बढ़ रहा है तो कमजोर हो ही गई। गाढ़ मल में गाढ़ापन, अब मल में गाढ़ापन आ जाएगा तो मतलब मल रुक भी सकता है, ये तो क्या है वात वृद्धि के लक्षण सुश्रुत के अनुसार। अब देखो चरक के अनुसार, दोषों के वात के स्वाभाविक कार्यों की वृद्धि होना, वृद्धि कार्यों का क्षय होना, अंग संकोच, सब लोमहर्ष, प्रलाप आदि, ये क्या है चरक। तो चरक बिल्कुल सीधा आदमी है, वो सीधा बोलता है कि भाई स्वाभाविक कामों में वृद्धि हो जाएगी, जो वात के काम है, तो वात जो बढ़ गया तो वात के काम में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और विरोधी कार्यों का क्षय हो जाएगा। यहाँ पे देखो अष्टांग संग्रह का कार्य कारणता कंप स्पूर्ण, उष्ण कामता संज्ञा, निद्रानाश, इंद्रिय उपघात, बल का उपघात, अस्थिशूल, मज्जाशोष, मल संग, आद्यमान आटोप, मोह, दैन्य, भय, शोक, प्रलाप। यहाँ पे आद्यमान आटोप बताया है, ठीक है, कार्य कारण तो बता दिया, कंप स्पूर्ण, तो गात्र स्पूर्ण, यहाँ भी स्पूर्ण आया एक तरीके से, दो वर्ण है। किसी को कमेंट बॉक्स में पता लगे तो बता देना, मेरे को याद नहीं आ रहा, देखो क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा गात्र स्पूर्ण का मीनिंग क्या है एक्चुअली में।
बल का उपघात मतलब बल कमजोर हो जाएगा। अस्थि शूल, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा बताया, अस्थि शूल मतलब अब आश्रय आश्रय भाव से पता ना, वात का आश्रय आश्रय भाव क्या है, अस्थि, अस्थि और वात का आश्रय आश्रय भाव तो अस्थि शूल होगा। ठीक है, मज्जा शोष, आपकी जो मतलब मज्जा सूख जाएंगी एक तरीके से। मल संग, मल मद मल का रुकना, आदिमन आटोप, मोह दैन्य भय शोक और प्रलाप, ये सारी चीजें किसने बताई, अष्टांग संग्रह ने। अब यहाँ अष्टांग हृदय का अपन ने किया ही, कार्य कारण उष्ण कामता कंप आहन, सुकुदग्रह मतलब मल का संग, बल्ब निद्रा व इंद्रिय नाश, प्रलाप भ्रम और दीनता। प्रलाप यानी अशब्द बोलना, ये सब क्या है, ये तो अपन ने श्लोक में कर लिया। चौथा जो नीचे के तीनों लाइन है ये तो अपन ने श्लोक में कर लिया। ये चरक वाले हैं, ये अष्टांग संग्रह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको इतना इग्नोर भी मार सकते हो आप। ये बाकी ये आप पढ़ोगे, आप ये चरक संहिता आप सुश्रुत आप फाइनल में पढ़ोगे, ये सेकेंड ईयर पढ़ोगे, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ ही रहे हो, तो आप इसको इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, अब देखो पित्त वृद्धि में, पित्वा अवस्था संताप शीत कामित्व अल्प निद्रा मूर्जा नहीं मूर्छा बलहानि इंद्रिय दुर्बलता पूरी से, मतलब वही चीज़ है, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें, वो एक दो पॉइंट डाउन लिखें। पीत अवस्था मतलब पीलापन लगेगा आपको, संताप मतलब धा लगेगा तरीके से, शीत का शीतल पदार्थों की इच्छा होगी, अल्प निद्रा नींद कम आएगी, मूर्छा बेहोशी आएगी, बलहानि बल का हानि हो जाएगी, इंद्रिय दुर्बलता जो आपकी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। पुरुष मूत्र व नेत्र पिता, जो आपके मल है, यूरिन है, और आंखों में पीला बना जाएगा, ये सुश्रुत बोलते हैं। और फिर चरक तो वो बोलते ही हैं कि दोषों के प्राकृत कर्मों में वृद्धि, विरोधी कर्मों का क्षय, स्वेद की अधिकता, पसीना ज़्यादा आएगा, दाह लगेगा, उष्णता होगी, पाक शरीर पकने लग जाएगा एक तरीके से, क्लेद आदि। क्लेद यानी चिपचिपा टाइप का सा। ये अब अष्टांग संग्रह का आप मैंने बताया, इसको इग्नोर मार सकते हो आप। और श्लोक में अपन ये कर लिया, पुरुष मूत्र नेत्र त्वचा की पीड़िता क्षुधा तृष्णा धा अल्प निद्रा, ये अपन ने अच्छे से श्लोक में किया हुआ है। तो मतलब ये मैंने क्यों बता रहा हूँ, सारणी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब बड़ा क्वेश्चन आया तो आप ऐसा नहीं कि सर ने तो एक ही श्लोक बताया, इसमें कैसे बड़ा करें, ये तो 2 ही लाइन में खत्म हो गया। तो आप अलग अलग आचार्य के अनुसार अलग अलग हिसाब से लिख सकते हो, मैं आपकी सुविधा के लिए ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। अब देखो श्लेषम, शुक्लता मतलब श्वेता शैत्य स्थिरता, गौरव अवसाद, तंद्रा निद्रा संधि व अस्थि में शिथिलता, मतलब ये शिथिल हो जाएंगे, मतलब काम इनएक्टिव हो जाएंगे। श्वेत आ जाएगा बॉडी में, शैत मतलब ठंडा लगेगा, स्त्री मतलब स्थिरता, एक जगह पड़े रहो आराम से, गौरव हैवी बना जाएगा, अवसाद एक तरह डिप्रेशन में चला जाएगा व्यक्ति, तंद्रा मतलब एकदम होता है कि उन्नीदा सा रहता है हमेशा, निद्रा नींद ज़्यादा आएगी, संधि और अस्थियों में शीतलता, ये काम करना आप कम कर देंगे, संधियाँ मतलब एक तरीके से हैवी हो जाएंगी। दोषों के कप के प्राकृत कर्मों में वृद्धि, विरोधी कर्मों का हास, ये कौन बोलते हैं, चरक बोलते हैं। ठीक है, कंडू खुजली पैदा हो जाएगी, अगर कप बढ़ा हुआ है ना तो कंडू यानी खुजली। श्वेत और शैत, श्वेत यानी बॉडी सफ़ेद हो जाएगी, और शैत यानी ठंडा लगेगी बॉडी, स्त्री में स्थिरता आ जाएगी, गौरव यानी हैवी लगेगी, यही आचार्य चरक ने बताए। श्वेत शैत ये मतलब किसने बताए, अष्टांग संग्रह ने बताए, तो इसको याद करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको इग्नोर मार रहा हूँ। ठीक, कुछ ज़्यादा ही बताया तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने पास चरक संहिता, सुश्रुत हो गई, चरक हो गई और अष्टांग हो गई, 3 काफ़ी हैं। अग्निसाद मतलब अग्नि का मंद हो जाएगा, प्रेषक लालाश्राव हो जाएगा, आलस्य आएगा, गौरव यानी हैवीनेस, श्वेत यानी बॉडी सफेद हो जाएगी, शैत्य यानी शीतता आ जाएगी, सलत अंगत मतलब श्वास काश अति निद्रा, कहने का मतलब है कि श्वास काश इन निद्रा में ज़्यादा आ जाएगी, और सलत अंगात मतलब जो अपनी जो जॉइंट्स हैं ना उसमें मतलब शिथिलता उत्पन्न हो जाएगी, अंगों में शिथिलता पैदा हो जाएगी। तो ये हो गए दोषों की वृद्धि के लक्षण। तो आपको चरक के अनुसार ही बताया, सुश्रुत के अनुसार ही बताया, और वाग्भट के अनुसार ही बताया। तो वाग्भट के 2 थे, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय का ये लास्ट वाला था ना अष्टांग हृदय, ये अष्टांग हृदय, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको याद करने की जरूरत है, बाकी अष्टांग संग्रह वाले को आप इग्नोर मार सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गए दोषों की वृद्धि के लक्षण। अब देखो अपन करेंगे अब हार्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाड़ी और हार्ट। तो ये क्वेश्चन आता है तो अगले वीडियो में करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको कैसे आता है क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।